डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी को मैं 1974 से जानता हूँ। जब मैं एमएससी में पढ़ने गया था उज्जैन, तो मैं हॉस्टल में रहता था और डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे विद्यार्थी मैंने देखे। मैंने सोचा कि कोई अच्छा छात्र यदि हमारा मित्र बनता है तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और मैंने डॉक्टर शरद को चुना और साथ ही सुधीन त्रिपाठी भी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे। ये और मैं और डॉक्टर शरद तीनों की काफ़ी मित्रता जमी। और जब मैंने एमफिल किया, पीएचडी किया, उस समय पूरा डॉक्टर शरद श्रीवास्तव दिन भर अपना काम करते थे हम लोग। और शाम को 6 से 9 बजे तक फ्रीगंज में हम लोग वॉक करते थे और साथ ही अपनी जो भी एक्टिविटी होती थी उनको हम शेयर करते थे। दूसरा उनका विशेष पहलू ये रहा कि वो छात्रों के प्रति काफ़ी सॉफ्ट रहते थे। हर संभव मदद, जब अगर मदद चाहिए तो डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी कभी मना नहीं करते थे। और इसीलिए छात्र जगत पूरा डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी से प्रसन्न रहा है। उन्होंने काफ़ी शोध कार्य भी किया है, फीस पर काफ़ी वर्क किया है। कई पीएचडी प्रोड्यूस हुए हैं आपके अंडर में और कई वैज्ञानिक भी अच्छे पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शरद श्रीवास्तव को लगभग 4 दशकों से जानता हूं। जब वो यहाँ विद्यार्थी थे स्कूल ऑफ स्टडीज़ में, फिर वो शोधकर्ता हुए वहाँ जब रिसर्च करते थे, और उसके बाद जब वो फैकल्टी में आ गए और जब वो फैकल्टी मेंबर हो गए वहाँ से, तब से मेरा इंटरेक्शन उनसे बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जब लिम्नोलॉजी और फिशरीज़ में प्रोफेसर था, तब मैंने उनके साथ कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रोग्राम किए थे रिसर्च के, जिसमें एनबीडीए का एक बहुत बड़ी बृहद परियोजना थी जो हम लोगों ने साथ मिलकर की थी नर्मदा रिवर पर। उसका पर्यावरणीय अध्ययन किया था और वो 4-5 साल 6 साल करीब हमने उस पर काम किया। और उसके उस समय और उसके पहले भी और उसके बाद भी हमने बहुत तरीके से शरद को देखा। और डॉक्टर शरद को मैं देखा, एक वो बहुत ही सिंसियर किस्म के इंसान हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो शोध में हो, या कोई अपने जो पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनमें हो। तो उनमें बहुत सारी खूबियां हैं और बिल्कुल उनकी साधारण लाइफ है, सिंपल लाइफ जीते हैं। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी नहीं पालते हैं, मगर मेहनत बहुत करते हैं, जो एक शिक्षक को, एक रिसर्च स्कॉलर करना चाहिए। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता हमेशा बनी रही, हमने ये देखा है। और मैंने उनके विद्यार्थियों को भी देखा, उनके विद्यार्थी भी उनका बड़ा आदर करते हैं। और अभी मैं 2 दिन पूर्व या 3 दिन पूर्व ये विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर राम राजेश, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो वो डॉक्टर शरद की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके तो विभाग भी अलग थे, वो भी अलग था, मगर एज ए वाइस चांसलर उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि शरद बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छे से काम करते थे और उनको नई जिम्मेदारियां भी शरद को इसलिए दी गई थी। शरद की जो रिटायरमेंट है उसके बाद की लाइफ बहुत सुखद रहे, बहुत अच्छी रहे, यही मैं आशा करता हूं। और उनसे शरद के, उनके विद्यार्थियों से और उनके जो सहयोगी थे और सहकर्मी थे और प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय से, उनके भी हमेशा अच्छे संबंध बने रहे। और शरद अपने विषय में जिसमें इतने दिनों तक काम करते आए हैं, शोध और टीचिंग किया, उसमें उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी योगदान देते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मेरी तरफ से उनको पूरी शुभकामनाएं हैं उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए। सबको नमस्कार। आभा स्वरूप शरद श्रीवास्तव की बहन। मैं शरद के बारे में वो सब नहीं बोलूँगी जो बाकी सब लोगों ने बोला है। मैं वही बोलूँगी जो किसी ने और ने ज़्यादा बोला नहीं है। मैं उसके साथ, शरद के साथ मेरा एसोसिएशन लगभग 71-72 से है और आज तक है। और जो मेरा पास्ट है, वो कहते हैं कि पास्ट बहुत खूबसूरत लगता है सबको, तो वो शरद के साथ रहने वाला जो समय था, हम लोग साथ रहते थे, पढ़ते थे, वो समय मेरे लिए सबसे अच्छा था। मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा समय था, जब अपने पेरेंट्स रहते हैं और फिर तीनों भाई और बीच में एक और कज़िन मेरा आ गया था, तो हम लोग मिलकर जिस तरह से रहते थे, मस्ती करते थे, वो सारे दिन मेरे को जब याद आते हैं। तो वो शरद का जो एसोसिएशन है, मैं उसी से ज़्यादा बहुत प्रभावित हूँ।
और शरद के बारे में सबने बताया होगा कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा गाइड है। इसमें अब कोई नई चीज़ नहीं है, वो तो सभी लोगों ने कहा है, मगर एक बहुत अच्छा इंसान है। और मैंने उसको एक भाई की तरह और एक दोस्त की तरह ज़्यादा देखा है, और एक ऐसा भाई और दोस्त जिसने हमेशा मेरा सम्मान भी किया और मेरी हमेशा कद्र की, और हमेशा मेरी जो ज़रूरतें होती हैं या मुझको लगता है कि बहुत केयरिंग, मतलब कहने का। तो जब भी यहाँ आते थे, उज्जैन आते थे, रास्ते भर पूछना कि कहाँ पहुँच गए, कब तक आओगे, खा लेना, खाना यहीं पे खाना है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग भाई है। और इसके अलावा शरद, मैं मानती हूँ कि जब भी मैं अच्छे समय को याद करना चाहती हूँ तो तुम्हारे साथ ही, तुम्हारा वो समय ही याद करती हूँ। अभी भी तुम लोग हो, उज्जैन में हो, और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि शरद उज्जैन में है तो कोई चिंता ही नहीं है, उज्जैन जाएंगे तो शरद है। हमेशा शरद ने जब भी जाते हैं तो महाकाल के दर्शन, उसको पता है मुझे चाहिए तो ज़रूर मेरा पूरा अरेंज करेगा। या कुंभ के टाइम पे भी शरद हमेशा, वो पहले से ही सब इनवाइट करता था, मुझको ही नहीं, सारे अलग अलग रिश्तेदारों को भी। तो एक बहुत अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि, और बहुत डिसिप्लिन्ड, मतलब मैंने जब हम लोग पढ़ते थे तो शरद से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी कि बिल्कुल समय पे अपना खाना, समय पे पढ़ाई करना, और सोने के टाइम पे एकदम उठ के चले जाना। जबकि मैं बहुत अस्त व्यस्त रहती थी, पढ़ाई बहुत देर तक कर रही हूँ और मन लग नहीं रहा है, फिर भी पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में भी शरद जो है अपना टाइम से सारा पढ़ना लिखना बंद करके लगभग 1-1.5 घंटा पहले किताबें अलग रख देता था और अपने टाइम से एग्ज़ाम देने चला जाता था। तो ऐसा होता था कि मैं ये सब चीज़ें मैंने शरद से सीखी हैं कि एक डिसिप्लिन में रहना भी जीवन में ज़रूरी है। और शरद का जीवन एक बिल्कुल एक रेखा जैसा, सिंपल लाइन, ना कहीं बहुत ऊपर ना कहीं बहुत नीचे, और यही माना जाए तो यही सच्चा जीवन है, ऐसे ही चलना चाहिए। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगी कि शरद का ये सब करने के पीछे उसकी पत्नी, मेरी भाभी अर्चना का बड़ा योगदान है, क्योंकि अर्चना को मैंने हमेशा पाया कि वो हमेशा हम लोगों के साथ वैसे ही, उसका जो शरद चाहता था वैसे ही करती रही। और मैं दोनों को बहुत चाहती हूँ, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। Congratulations to Professor Sharad Srivastava on your retirement. Dear friend, retirement is the moment when your all favorite colleagues turn into your best friends. Having someone like you as a colleague has been no less than a gift. I wanted you to know what a blessing it has been to work with you over these past few years. Dear friend, there is something which I am going to miss very much, that is your help and advice, especially your positive attitude and everything you have done to support me over these years. Dear friend, it's the time to relax and no more long working hours and tense morning, no more work pressure and no deadline warnings. Now it's time to chill and relax, enjoy your family with friends. Dear friend, you deserve the best retirement for the dedication and hard work. Enjoy new journey of your life, cherish every moment and have fun. And I hope your all dreams come true. God bless. Congratulations, Sharad, on your retirement. Wish you all the best in the next stage of life. May God bless you with a long, healthy, happy and peaceful life ahead. Sharad Srivastava is one of the best classmates of that time. He's very humble, soft-spoken, always ready to help others. We used to go for group trips and all that, educational trips. Sometimes in Vikram Vatika, we were working on one of the project on fish growth and development. So he was very, very active and helping in our work.
Did so many functions and even he came in my marriage. You can see in the group photo which is attached. So, wishing you all the best and your family. May God bless you. How are you? I am Sunay Kaushik. First of all, accept my heartiest congratulations for your retirement. Very happy to know that you are getting your retirement and now you will lead a relaxed type of life. You must be having a mixed type of feeling. You must be getting great relief that you are now free of tension. You will be free of tension and from daily getting up early and then going to department and doing so many activities over there. And on the other hand, you must be sad also because you have to leave this place where you spent your most of the time of life. You started your MSc here, you got your PhD degree here, and you got your job also here. So there is a long journey you spent here. Now to leave this place and leave your colleagues, your students, it's quite painful. I can understand because I have also gone through this phase. But retirement life is must in every person's life who has worked so hard since a long time, 40 years or so. So it happens with everybody. मुझे वो दिन याद आ रहे हैं MSc के, MPhil के. 1976 we joined MSc, and whenever I remember you, I remember a boy who was still you are, soft spoken, shy, good natured, smile on your face, sober also. सोबर तो तुमको रहना ही था. HOD हमारे जो थे स्वरूप सर, वो तुम्हारे अंकल थे. हमारे सीनियर आबा दीदी, वो तुम्हारी सिस्टर थी, तो उनके सामने तो सोबर बनना ही था. एनीवेज, जोक्स अपार्ट. जब मुझे अपनी क्लास याद आती है तो हमारी क्लास जो थी सबसे मस्त मोला टाइप की क्लास थी. कैंटीन इकट्ठा जाना, मूवीज़ देखने इकट्ठे जाना, पिकनिक तो हम जब चाहे तब अरेंज कर लेते थे. We were very fond of picnics and these movies. You remember that in final year we went for educational trip also. जौहरी सर की फैमिली थी, स्वरूप सर की फैमिली थी और हम सब क्लासमेट्स थे. कितना एंजॉय किया था हमने, कितनी डिफरेंट प्लेसेस विज़िट की थी. और जो एक फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड बनता है वो उसी टाइम सबसे अच्छा डेवलप हुआ था हम लोगों के बीच में. फाइनल ईयर में हम लोगों के सबके स्पेशल पेपर्स अलग, सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए थे. somebody has taken this fish endocrinology, helminthology or entomology like that. So we were sitting in different classes. तो जब भी फ्री पीरियड होता था या टीचर के आने में देर होती थी, हम भाग के एक दूसरे के कमरे में घुस जाया करते थे देखने के लिए कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या सिखाया है आज. एंड यू नो, तुम और मैं तो वहाँ पे टेबल टेनिस भी खेलते थे जब फ्री टाइम होता था. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. देयर आर सो मैनी मेमोरीज, वो अभी हम नहीं बोल सकते, टाइम बहुत कम है. एनीवेज, इन द लास्ट आई वांट टू कन्वे my best wishes to you and your family members. May God bless you with long, happy, healthy, relaxed and prosperous type of life ahead. Enjoy these golden moments of retired life with your family members. But yes, don't forget us. Keep in touch with us. Bye. All the best.
शरद, कैसे हो? आज रिटायरमेंट के मौके पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट का सफर तुमने बहुत ही अच्छे से तय किया और मेरे ख्याल से तुमने ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत ही अच्छा है। तुम एक सिंपल सोबर नेचर के हो। हमारे लिए तो शरद का नाम जैसे ही दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चेहरा याद आता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और जिसके माथे पे बाल हमेशा ही गिरा करते हैं। आज तुम्हारी वो बातें याद करके हमें हमारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब पुराने दिनों में खो गए। तुम इसी तरह कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहो, जीवन में सुखी रहो, यही मेरी कामना है। हाय शरद, टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो हम लोग मिले थे, जस्ट 48 ईयर्स बैक, साइंस कॉलेज में जब हम लोग बीएससी कर रहे थे। हमारी दोस्ती शुरू हुई और ये दोस्ती और भी गहरी हो गई जब हमने साथ साथ एमएससी ज़ूलॉजी स्कूल ऑफ स्टडीज़ में ज्वाइन किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम साथ में रहते थे। सुबह डिपार्टमेंट शुरू होता था 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद से लेकर शाम तक डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हमारा रूटीन था कि हम फ्री टाइम में मिला करते थे, जहाँ हमारे दूसरे दोस्त भी मिलते थे, साथ में हम गॉसिप करते थे, घूमते थे और मज़ा करते थे। यह हमारा रेगुलर रूटीन था। माने ऐसा था कि हम लोग कोई भी दिन मिस नहीं करते थे और रोज़ ही मिला करते थे। ये इतना ज़्यादा बॉन्ड था कि अगर किसी दिन कोई हम दोनों में से कोई ना मिलता था तो लोग पूछ पड़ते थे भाई हमारा जोड़ीदार किधर है। इस रूटीन के साथ एक रूटीन हमारा और भी था कि हर सोमवार को हम महाकालेश्वर दर्शन के लिए जाया करते थे, और दैट वाज अ रिलीजियस डे वीकली प्रोग्राम जो कि हम सोमवार को करा ही करते थे। ये रूटीन हमारा कंटिन्यू रहा। एमएससी के बाद मुझे जॉब मिल गई तो अपनी फर्दर स्टडीज़ में कंटिन्यू करा। फिर भी हम फ्रीडम में मिलना हमारा रेगुलर रहा और हम मिलते रहे, घूमते रहे और मौज करते रहे। ये तब तक चला जब तक मैंने उज्जैन छोड़ा। दैट वाज इन 1988 आई लेफ्ट उज्जैन। तब तक हम लोग साथ में रहे। शरद, those days were really fantastic days. That was a golden period. डिपार्टमेंट की वो दोस्ती, डिपार्टमेंट के सब लोग का साथ, हमारे सेमिनार्स, हमारा टूर जो हम गए थे दार्जिलिंग और कलकत्ता वगैरह, that was a memorable time, और I would say that was a golden time of my life. शरद, आज तक कभी मैंने तुम्हें ये बोला नहीं, पर आज मैं बोलना चाहता हूँ, You are a thorough gentleman and a well-mannered person, and for this I really feel proud. I feel proud to have a friend like you. आज तुम्हारे रिटायरमेंट डे के दिन मैं चाहता हूँ एक तुम्हारे लिए दुआ करना कि तुम हरदम खुश रहो, हेल्दी रहो, और जो चाहो तुम्हें भगवान सब कुछ दे। God bless you. Hi Sharad, Sadhna here, your friend. I hope you remember me. We were together in our MSc, then we did our MPhil and PhD also together, and then we went our different ways. So Sharad, I've heard now you are entering the new phase of life, retirement. Oh wow. It has given you a brand new blank canvas, Sharad. So now this is the time to fill in with the colors which you always wanted to fill in. So do all those things which you wanted to do. Take up new hobbies, develop some hobbies, and hobbies which were already there with you, and then do all those things which you wanted to do, but you couldn't do it because of your commitment. And now try to spend more time with your family, your friends, your loved ones, and enjoy your life. I remember you as a very shy but very dependable friend. You will always be there for your friends. And I always remember you, Tripathi and Sangvi always used to go to Freeganj in the evening and spend time. I used to call you three musketeers of our department. Do you remember? I hope you should start soon now. Anyways, so Sharad, wish you all the best for the life post-retirement. So you will be beginning a new life now. So enjoy. Cheers. Dear friends,
at this point of time, I would like to cast my eyes back to 1981 when I joined this department. Since then, I have been working as a friend, as a colleague with Professor Sharad Srivastava. He is my close associate and I recognize him as a good teacher, a good friend, a humble man and a helping hand to everybody. This quality differentiates him from others, that he never discriminated among the students of his own and the students from other labs. This differentiates him and gives him a very good height. His another quality is that he is never power hunger. The example of this is that he refused the headship of this department very humbly. During my headship, his cooperation was unparalleled and he helped me in every move of the department. I wish him a very peaceful, healthy and happy life after the retirement. I finish with these 4 lines. As the river flows along, full of beauty and of song, may his future smoothly glide, budding flowers on every side. Thank you all. Hi Sharad, myself Aruna. Congratulations for your successful career and now retirement. I wish you a healthy and happy life ahead. Now you will experience a new phase of life in which you will get time for yourself too. So enjoy your hobbies, enjoy your life fully, stay healthy, stay blessed. Bye. Dr. Sharad, I hope you have a wonderful retirement. Thank you for being a good friend since 1974 till today. You will be remembered for the things that you did at the School of Studies in Zoology and Biotechnology. We have been together for a long time and we know each other since 1974 till today. We will miss you after your retirement from the School of Studies. Wishing you a long and enjoyable retirement. Thank you. Hello everyone. I am Mrs. Rita Mukherjee Bhattacharya from Kolkata. Dr. Sharad is not only my batchmate but also a good friend of mine. We are from 1976 batch. Since it is an emotional occasion, it remains to celebrate this as a departure for very great holiday and new life without worrying of next coming. Our friend Dr. Sharad is going to retire after completing his noble work and departing his knowledge to the students. After getting the information regarding the retirement of, we went back and recollected his association during tenure when all of us were students. He was a brilliant student and having a good academic career. He was very modest and helping nature besides friendship. We had very nice time during our studies in Department of Zoology. He participated in all occasions like many seminars and sports events, etc. He also spent time with all of us in gossiping in leisure time after the classes
and break in the canteen and elsewhere. We also enjoyed a lot in the picnics and still have a nice old memorable pictures with us. He even contacted every one of us and insisted to meet with each other. All the beautiful memories that we had made together as friends will be cherished and fondly remembered. I wish him healthy, happy and prosperous life ahead with his family. I also wish him he enjoyed a life with his family and friends. At last, I want to say him that this is not a farewell. Take it as a compliment. With all good wishes, thank you. मेरे प्रिय शरद भाई, सेवानिवृत्ति किसी कार्य से निवृत्त होने का प्रसंग नहीं है, किंतु यह जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के महायज्ञ की पूर्ण आहुति होकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे भाग्यशाली व्यक्ति ही हासिल करता है। हमें गर्व है कि आप उन्हीं भाग्यशालियों में से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। कर्मपथ के अनवरत राही को इस मंगलमय अवसर पर तथा जीवन के द्वितीय प्रसंग के शुभ आरंभ पर हृदय के गहन तल से सत अभिनंदन वंदन। हर लम्हों में बाहरों के प्रसंग होना चाहिए, वो जहां भी आज आप हर पल जीवन में जश्न होना चाहिए। आपका अपना रवि नागर। मेरे सभी मित्रों को आज अचानक इस वीडियो में देखकर मुझे बहुत खुशी है। यह वीडियो डॉक्टर शिबी भसीन और डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बनाया, जो कि मेरे छात्र हैं और काफी साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने आज मुझे मेरे पुराने मित्रों से मिलाया है। मैं बहुत आभारी हूं। डॉक्टर आभा स्वरूप, प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, आभा मेरी बहन है और मैं इन लोगों से बहुत स्नेह करता हूं। मेरे मौसा जी डॉक्टर हरस्वरूप और मौसी के आशीर्वाद से ही मैं उज्जैन में हूं। मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा। मैं डॉक्टर कोठारी जो मेरे सीनियर है, डॉक्टर पीके गोयल मेरे सीनियर कलीग्स और डॉक्टर एमएस परियार मेरे सीनियर प्रोफेसर रहे, सभी मेरे से बहुत स्नेह रखते थे। मैं सभी का आभारी हूं। अब मैं कुछ अपने मित्रों के बारे में बताऊं। मेरे मित्र प्रदीप संघवी जी, डॉक्टर साधना व्यास, सुधीन त्रिपाठी, स्नेह कौशिक, रवि नागर, अरुणा, मीना, रंजना, सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज तक हम सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। संघवी जी और त्रिपाठी जी तो हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। हम लोग शाम को फ्रीगंज में घूमते थे और संघवी जी हमेशा कहते थे, यदि शाम को घूमना ना हो तो मैं तो झाबुआ वापस चला जाऊंगा। त्रिपाठी जी हम लोग को ट्रेनिंग देते थे। मेरे सभी मित्र आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। जब भी कोई उज्जैन कहीं बाहर से आता है तो मिलता है। साधना भी अक्सर आती है तो जरूर मिलने आती है। रीता भी कलकत्ता से जब भी आती है वो मिलने हम लोगों से जरूर आती है और अपने डिपार्टमेंट की बातें हम लोग करते हैं अक्सर। मैं सभी का बहुत आभार देता हूँ।
रवि नागर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी मुझसे जुड़ा हुआ है, सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।